हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज हम लोग बिहार एसआई मेंस एग्जाम के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोग सभी टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखा, कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? इसका सही आंसर होगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। इसका सही आंसर होगा चांदनी चौक से पालम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान एक प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री था। यह 5वीं सदी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। भारत आने का इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा धर्म के साक्ष्य एकत्रित कर अपने साथ ले जाना था। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा बनावली। बनावली फतेहाबाद जिला हरियाणा मान में सिंधु सभ्यता के काल से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है और इसी स्थान पर टेराकोटा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विहार का विध्वंस किया था? इसका सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी। नालंदा विहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में किया था। नालंदा विहार की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी, जहां बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा, दर्शन आदि की शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान में यह खंडहर के रूप में बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? इसका सही आंसर होगा पटना। गुल्लक बच्चा बैंक की स्थापना पटना बिहार में की गई। इसे किलकारी नाम से जाना जाता है। यह बैंक बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19(1)(a). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित छिपे हुए मामलों पर
स्वतंत्रता दी गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसका सही आंसर होगा साधारण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। संसद के सामान्य बहुमत से नए राज्य निर्माण संबंधित विधेयक को पारित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा भाग 2। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1951, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा वर्ष 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 275। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा उच्च पथ NH स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है? इसका सही आंसर होगा NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन बिहार की सर्वोच्च चोटी है? इसका सही आंसर होगा सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर 874 मीटर ऊंचा है। यह बिहार का सर्वोच्च स्थान है। यह पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से मिखना ठोरी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसका सही आंसर होगा रोहतास पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर, जो कि अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। लेकिन पहले यह राज्य था और जम्मू कश्मीर राज्य में केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा बाघों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में नकदी फसल का सही समूह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा एंटोनी लवोसियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? इसका सही आंसर होगा एस.एन. बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। इसका सही आंसर होगा फास्फोरस 32। यहाँ यदि आयोडीन 131 की बात करें तो यह थायराइड के लिए है। सोडियम 24 की बात करें तो रक्त परिसंचरण के लिए है। और क्वार्ट 60 की बात करें तो यह कैंसर का उपचार के लिए है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा लैंड स्टीनर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। विलियम हार्वे की बात करें तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी। और पॉलोव की बात करें तो इसने फिजियोलॉजी की खोज की थी, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर होगा लीवर। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आंसर लीवर होगा, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो ऑप्शन होगा थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा लीवर, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर होगा लीवर। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात होती तो यहाँ आंसर होता है थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। इसका सही आंसर होगा थाइमस ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए का सुमेल वर्णांधता से है, जो कि गलत है, क्योंकि वर्णांधता जो है वो एक आनुवांशिक रोग है। ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। थायमिन बेरी सही है, अस्कॉर्बिक अम्ल अस्कर्बी सही है, विटामिन के रक्त का जमना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? इसका सही आंसर होगा ताजी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लसिका इसमें उपस्थित होती है। इसका सही आंसर होगा संवहन ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष की बात करते तो इसका सही आंसर होता अवतल लेंस। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का दृष्टि दोष के उपचार में प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। यदि सिर्फ प्रतिरोध की बात की जाए तो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तड़ित चालक आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। इसका सही आंसर होगा इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? सही आंसर होगा दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। तो चलिए दोस्तों, आज का 50 प्रश्नों का टेस्ट जो है मेरा खत्म होता है। आपका स्कोर कितना आया कमेंट कर जरूर बताइएगा, और मेरा क्लास कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।